बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, यहाँ से हम आगाज़ करते हैं जीआईटी पैथोलॉजीज़ का, जिसमें सबसे पहले हमने ओरल पैथोलॉजीज़ पढ़नी है। ओरल पैथोलॉजीज़ में सबसे पहले जनाब हमारे पास है एफ्थस अल्सर। अच्छा जी, एफ्थस अल्सर को ना कैंकर सोर भी कहते हैं। होता क्या है कि पेनफुल शैलो लीजन्स होती हैं जिनके ऊपर येलो एक्सुडेट आया होता है। अक्सर हमारे माउथ में ना छोटे-छोटे से अल्सर्स बन जाते हैं। अगर हम मिरर में देखें तो येलो येलो सा उनके ऊपर ना एक्सुडेट होता है, ठीक है? वो एफ्थस अल्सर है। ये कॉमन कंडीशन है, ठीक है? लेकिन रिकरेंट एफ्थस अल्सर्स जो है ना, ये हमारे पास सीलियक डिजीज़, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, एचआईवी, बेसेट सिंड्रोम, इनमें हमारे पास ना रिकरेंट अल्सर्स आ जाते हैं। देन वी हैव स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ओरल कैविटी का मोस्ट कॉमन जो मैलिग्नेंसी है ना, ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। इसमें हमारे पास नॉन हीलिंग अल्सर होते हैं, ठीक है? साथ में इसकी एसोसिएशन है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 16 के साथ, ठीक है? उसके अलावा टोबैको और अल्कोहल के साथ एसोसिएशन है। ठीक है जी। अब हमारे पास इसकी ल्यूकोप्लेकिया और एरिथ्रोप्लेकिया जो है ना, ये इसके इसकी प्रीकर्सर लीजन्स हैं, ठीक है? ये इसकी प्रीकर्सर लीजन्स हैं। ल्यूकोप्लेकिया वो जो व्हाइट पैचेस बन जाते हैं माउथ में, और एरिथ्रोप्लेकिया रेड पैचेस बन जाते हैं, ठीक है? अच्छा, देन वी हैव साइलोलिथियासिस, यानी कि पैरोटिड ग्लैंड में लिथियासिस का मतलब स्टोन्स बन रहे हैं, ठीक है? अब स्टोन किस वजह से बनते हैं? अक्सर बॉडी में डिहाइड्रेशन हुई हो, ठीक है? उसकी वजह से क्या होता है कि पैरोटिड ग्लैंड में हमारे पास जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज़्यादा, सॉरी, सलाइवरी ग्लैंड में जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज़्यादा थिकेंड होता है। थिकेंड सलाइवा जो है ना, स्टेसिस की वजह से वहाँ पे रुक जाता है और वहाँ पे स्टोन के चांसेस होते हैं, स्टोन बन जाते हैं। और जहाँ पे जिस डक्ट में स्टोन बनते हैं, अगर अगली बार पेशेंट खाना खाता है तो ज़ाहिर है यहाँ से सलाइवा बन के ना डक्ट में से गुजरना होता है, वो नहीं गुजर पाता। तो खाना खाने से पहले सलाइवा बनना शुरू हो जाता है। जैसे किसी चीज़ को देखते हैं मुँह में पानी आना, वो सलाइवा ही तो होता है, ठीक है? तो सलाइवा जो है ना, वो आगे इसकी स्टोन की वजह से डक्ट में से नहीं गुजर पाता, जिसकी वजह से प्री पेरेंडियल यानी कि बिफोर ईटिंग पेशेंट को पेन होती है माउथ में। उसके अलावा साइलेडिनाइटिस है, इन्फ्लेमेशन होती है, ये सॉरी, इसकी सलाइवरी ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है? ऑब्स्ट्रक्शन का केस हो सकता है जिसमें ग्लैंड की ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, जैसे कि स्टोन है, तो पीछे जो स्टेसिस होती है, जो सारा हमारे पास रुक जाता है सलाइवा, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकती है। और उसके अलावा बगैर ऑब्स्ट्रक्शन के भी इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकती है, साइलेडिनाइटिस। देन हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स आ जाते हैं। अच्छा जी, स्लाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स जो है ना, वो ज़्यादातर जो है वो हमारे पास बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, और बिनाइन ट्यूमर्स मोस्टली पैरोटिड ग्लैंड में ही होते हैं, ठीक है? पैरोटिड ग्लैंड में होते हैं, और ये क्या होते हैं, ज़्यादातर हमारे पास बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बहुत कम होते हैं, और ये अकर करते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स में, सबलिंगुअल ग्लैंड्स में, और उसके अलावा माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स में, ठीक है जी। पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है या तो माउथ में, माउथ के बाहर, या फेशियल एरिया में उसको पेनलेस मैस फील हो रहा होता है, और साथ में किसी फेस में फेशियल वीकनेस हो सकती है, या फिर फेस का किसी एक साइड का या पूरे फेस का पैरालिसिस हो सकता है, मोस्टली किसी एक साइड का होता है, ठीक है? अब ये कुछ हमारे पास ना ट्राइबल ग्लैंड ट्यूमर्स दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा आ जाता है। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा जो है ना, मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड्स है, ठीक है? मिक्स्ड बिनाइन ट्यूमर होता है, और इसमें होता क्या है, कॉन्ड्रोमिक्साइड स्ट्रोमा होता है और साथ में एपिथेलियम होती है, ठीक है? रिकरेंस इसकी कब होती है? या तो हमारे पास ड्यूरिंग सर्जरी इसका कुछ पोर्शन रह गया, यानी कि इनकम्प्लीट सर्जरी हुई है, या फिर सर्जरी के दौरान जो है ना, इसका ये जो ट्यूमर है ये रप्चर हो गया है, तो वहाँ पे ना इसकी कोई सेल्स रह जाते हैं, सीडलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से दोबारा प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा हो सकता है, और इसमें मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है जी? देन वी हैव वॉर्थिन ट्यूमर। वॉर्थिन ट्यूमर जो है ना, ये सिस्टिक बिनाइन ट्यूमर होता है, ठीक है? या तो माउथ में बाइलेटरल भी हो सकता है, मल्टीफोकल भी हो सकता है, ग्लैंड में जगह जगह पे भी हो सकता है। इसमें ना जर्मिनल सेंटर्स होते हैं, ठीक है जी? और इसकी एसोसिएशन है स्मोकिंग के साथ। किताब में ना इसे एक मुश्किल सा नाम लिखा हुआ है। वैसे तो ओवरऑल ना, ये जो ओरल पैथोलॉजीज है ना, इनके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही सुपरफिशियल तक थोड़ा सा याद कर लेना। इनमें से हो सकता है कोई एक एमसीक्यू आ जाए, वैसे इतने कोई चांसेस नहीं होते, ठीक है? लेकिन ये एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 16, ये एक एमसीक्यू हो सकता है। उसके अलावा ऐसा कुछ ज्यादा एमसीक्यूज नहीं आते, ठीक है? अच्छा, इसलिए मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगा रही, सिर्फ एक दफा इसको रीड आउट कर लीजिएगा, ताकि वो जो एक थोड़ा सा होता है ना कि मैंने ये छोड़ दिया था, वो ना हो, बंदे को रिग्रेट ना हो किसी चीज का। अच्छा, देन वी हैव म्यूको एपिडर्माइड कार्सिनोमा। मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ट्यूमर है सिलाइवरी ग्लैंड्स का।
यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। म्यूकोएपिडर्माइड कार्सिनोमा कार्सिनोमा जो है ना, ये स्लाइवी ग्लैंड का मैलिग्नेंट ट्यूमर है मोस्ट कॉमन। लेकिन जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ये ओवरऑल ओरल पैथोलॉजीज में से मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी है। ये ओवरऑल माउथ का है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा टंग पे भी तो हो सकता है, बकल एरिया में भी तो हो सकता है, ठीक है, और जिंजाइवल एरिया में भी तो हो सकता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा लिप पे भी तो हो सकता है। तो इसलिए ओरल पैथोलॉजीज में मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, लेकिन स्लाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स में मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है ना, म्यूकोएपिडर्माइड कार्सिनोमा है, ठीक है। इस चीज को आपने क्लियर रखना है। और इसमें म्यूसिनस और स्क्वेमस कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा जी, ये यहीं तक था। ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, इसलिए मैंने कोशिश की है इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जा सके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जनाब अदर पैथोलॉजीज़ हैं, वो भी अच्छा मैंने ना सिलेक्टिव पढ़ाना है। जो इम्पोर्टेंट है ना, वही चीज़ें पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, पढ़ाई जाएंगी इंशाल्लाह। और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उन पर टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास पार्ट 1 की तैयारी के लिए इतना टाइम होता भी नहीं है कि हम जो है ना वो बहुत ज़्यादा पढ़ें। नॉलेज डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को हम पक्का करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये टॉपिक यहीं तक था। अभी तक आपको कोई मसला हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।